कुंडलिनी शक्ति। ये नाम सुनते ही बहुतों के मन में एक रोमांच उत्पन्न हो जाता है, कुछ के मन में भय भी उत्पन्न होता है। आखिर ये शक्ति है क्या? इसको जगाने से क्या होगा? कहीं इसको जगाने से खतरा तो नहीं उत्पन्न हो जाएगा? आदि आदि कितने सवाल हमारे मन में ये नाम सुनकर उत्पन्न होने लगते हैं। आइए जानते हैं कुंडलिनी शक्ति क्या है। कुंडलिनी शक्ति आपकी ऊर्जा शक्ति है जो प्रत्येक मनुष्य में, जीव में सोई हुई अवस्था में स्थित होता है। इसका स्थान, कुंडलिनी शक्ति का स्थान काम केंद्र है, सेक्स सेंटर, वहीं स्थित है। कुछ लोगों का मानना है इस सर्प के रूप में कुंडली मार करके बैठी हुई है, अपने मुंह से पूंछ को दबा करके। कुछ लोग कुंड ऐसी व्याख्या करते हैं, कुंड मतलब तालाब, शक्ति, ऊर्जा का तालाब। तो लोगों की अलग अलग व्याख्या है। असल में क्या है ये ध्यान में उतरने के बाद ही पता चलता है। कुंडलिनी शक्ति क्या है, कैसा इसका स्वरूप है निश्चित हमारे मूलाधार चक्र के समीप में। मूलाधार चक्र जो कि काम केंद्र से थोड़ा नीचे स्थित होता है, वहीं ये निष्क्रिय होकर कुंडलिनी शक्ति बैठी हुई रहती है। निष्क्रिय का अर्थ ये हुआ कि विशेष रूप से जागृत नहीं है, वरना कुंडलिनी शक्ति अगर निष्क्रिय हो तो हम जीवित ही नहीं रहेंगे। कुंडलिनी शक्ति अपने स्वाभाविक रूप में अवश्य सक्रिय होती है, तभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि जैसे गुण इसी कुंडलिनी शक्ति की वजह से उत्पन्न होता है निष्क्रिय अवस्था में। सक्रिय अवस्था में जब ये शक्ति जागृत हो जाती है तो ये सारे दुर्गुण नहीं कहेंगे, ये भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, लेकिन ईश्वर के मार्ग में बाधक होते हैं। तो ये सारे गुण सद्गुण में बदल जाते हैं। काम के जगह पर असीम ऊर्जा, ब्रह्मचर्य की ऊर्जा, क्रोध की जगह पर करुणा, लोभ के जगह पर विशाल हृदयता जैसे गुण, रचनात्मक शक्ति का विकास, ये सब कुंडलिनी शक्ति के सक्रिय होने पर सब स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। कुंडलिनी शक्ति जगाने के बहुत सारे तरीके हैं, आगे उसका वर्णन करूंगा। तंत्र के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति को जगाना बहुत ही खतरनाक होता है। ध्यान योग से या हठ योग से धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है।
और सुरक्षित रूप से जागृत होती है। खतरनाक इसलिए क्योंकि हमारा शरीर उस ऊर्जा को बर्दाश्त करने के लायक नहीं होता, तो हठ योग से उसे शरीर को उस लायक बनाया जाता है ताकि शरीर की क्षमता बढ़े, कोई हानि नहीं हो सकती के जागृत होने पर। ध्यान योग से ध्यान साक्ष्य ध्यान, जिसमें व्यक्ति किसी भी आंतरिक घटना से विस्मय में नहीं जाता है या फिर बहुत अधिक खुश या प्रसन्न भी नहीं होता है साक्षी ध्यान से, तो इसका अभ्यास करते करते कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर न विस्मय होगा और न ही आनंद खुशी होगा, सिर्फ साक्षी भाव रह जाएगा। इसलिए ध्यान मार्ग भी सहायक होता है। ये कुंडलिनी शक्ति से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे ढंग से अगर जगाया जाए तो बड़ा लाभप्रद होगा, सहायक होगा अपने व्यक्तित्व के विकास में। और भी वीडियो के माध्यम से मैं आता रहूँगा। अभी और विस्तार से बात करना है आप लोगों से कुंडलिनी शक्ति के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सहयोग करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।